का स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि इग्नू का असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे। आज हम दिखाएंगे आपको एमएसके यानी मास्टर इन संस्कृत एमएसके 01, 02, 03, 05 जो फर्स्ट ईयर का है। उसके सभी असाइनमेंट 2024 जिनका जून में पेपर देना है उनको मार्च तक, फ़िलहाल मार्च तक उनको जमा कर देना है। डेट तो बढ़ती ही है, हर साल बढ़ती है, अप्रैल तक होके जाता है, लेकिन हमें डेट बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना है। कोशिश करके मार्च तक 31 मार्च तक तो रहता है, लेकिन मार्च में जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें लिख के जमा कर देना है। अब गूगल पे जाइए, लिखिए इग्नू, ठीक है। इग्नू जो सबसे पहले ऊपर खुल के आता है, फिर उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। फिर डाउनलोड में जाइए, यहाँ पे डाउनलोड लिखा है ना, कुछ लोग को तो दिखाई भी नहीं देता होगा, दिक्कत होती है जो पहली बार है। तो यहाँ पे ऐसे आपको आएगा, ठीक है। डाउनलोड, इस पे जाइए। डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे लिखा है ना असाइनमेंट, इस पे क्लिक कीजिए। डायरेक्ट भी आप लिख देंगे इग्नू असाइनमेंट तो भी आ जाएगा, लेकिन हम एक प्रोसेस से बता रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जाइए, मास्टर डिग्री ना, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, क्योंकि हम लोग का मास्टर ही है। अब यहाँ पे आपको खोजना है कि कौन सा है। जैसे यहाँ पे एमए हिस्ट्री है, एमए साइकोलॉजी है, एमए इकोनॉमिक्स है। तो हम संस्कृत कैसे इसे खोजते जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे ना, हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसे नीचे आएंगे, कहाँ हेरा गया। खोज रहे हैं, घबराइए नहीं। एमएसके, अच्छा ये काला में तो दिया है, देखिए एमएसके दिया है ना, एमए संस्कृत। तो ये पहला वाले पे टिक कीजिएगा, एमए संस्कृत ऑनलाइन वाले पे नहीं, पहले वाले पे क्लिक कीजिएगा जो एमए संस्कृत एमएसके लिखा है शुरुआत में, उसी पे। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे खुल के, देखिए सबसे ऊपर जो दिया है वहीं रहता है लेटेस्ट सबसे ऊपर है। 2024 है, जुलाई 2023 और जनवरी 2024, यानी कि जुलाई 2023 में जिसने एडमिशन लिया है उसके लिए भी, और जनवरी 2024 में जो एडमिशन लेंगे उसके लिए भी सेम असाइनमेंट है। जुलाई वालों को तभी जून में पेपर होगा, जून 2024 में, और जनवरी 2024 मतलब इस समय जो एडमिशन ले रहे हैं उनका दिसंबर में होगा, उनके लिए भी सेम असाइनमेंट होगा। और ये सब पुराना है, 21, 22, 23, ये सब नहीं, सबसे ऊपर वाला करना है। और हम आपको यहाँ से बता दे रहे हैं। और आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि MSK1 पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, डाउनलोड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर लिख के आ जाएगा डाउनलोड, यहाँ पे है ना कैंसिल डाउनलोड, तो डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड हो के खुल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आपको बता देते हैं। परास्नातक संस्कृत कार्यक्रम है, सत्रीय कार्य है, जुलाई 2023 जनवरी 2024 सत्रों के लिए है। सत्रों का मतलब कि जुलाई 2023 में आपने एडमिशन लिया था उसके लिए भी, और जनवरी 2024 में जो एडमिशन लेंगे उसके लिए भी सेम असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट आता है तो पूरे साल के लिए आता है, ठीक है। MSK 001 का है, 2023-24, इसीलिए इस पर लिखा है। आपको पहला पेज ऐसा लिखना होता है, अनुक्रमांक क्रमांक, नाम, पता, पाठ्यक्रम का नाम, सत्रीकार कोड, अध्ययन केंद्र का नाम, दिनांक। तो आपका प्रोग्राम कोड तो MSK है, और कोर्स कोड क्या हो जाएगा, सत्रीकार कोड MSK 01, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जुलाई में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनका 31 मार्च 2024 तक असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तिथि होगी। मार्च में शुरू भी होगा, ऐसा नहीं कि अब यहाँ लिख के अब यहाँ जाके जमा कर दीजिए। 1 मार्च से जमा करना वो शुरू करेंगे। पहले तो आप जाइए अपने, जैसे असाइनमेंट लिख लीजिएगा तो 1 मार्च से शुरू है, तो जाइएगा 4-5 मार्च को, मतलब 4-5 मार्च पहले ही हफ्ता में चाहिए, अब चले जाइएगा, लिख के पहले ही तैयार कर लीजिए। देखिए कि वह आपको तो असाइनमेंट लिखना ही है। क्या होता है कि कई जगहों पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जमा होता है, कई जगहों पे केवल ऑफलाइन जमा होता है, और कई जगहों पे केवल ऑनलाइन जमा होता है। जहाँ पे ऑनलाइन जमा होता है वहाँ पे आपको सभी अपने लिखे असाइनमेंट का फ़ोटो खींच के उसका PDF बना के उसके वेबसाइट पे, मतलब जो आपका रीजनल सेंटर होगा, क्षेत्रीय केंद्र जहाँ पे आपने एडमिशन लिया होगा, उसका जो मेन ब्रांच है क्षेत्रीय केंद्र, वहाँ स्टडी सेंटर नहीं, क्षेत्रीय केंद्र, उसके वेबसाइट पर आपको जमा करना होगा। ऑनलाइन जहाँ पे है वहाँ पे, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन जाके जमा कीजिए, रसीद लीजिए। पहले आप पता कर लीजिएगा, लेके जाइएगा पहले हफ्ता के मार्च में। यदि जमा हो गया ऑफलाइन तो ठीक है, केवल ऑनलाइन जमा होता है तो फिर आप अपने से फ़ोटो खींच के उस वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो फिर साइबर से जाके करवा दीजिएगा। 70-80, 100 रुपये लेंगे, जितना भी 4 पेपर है तो 50 रुपये, 100 रुपये, जहाँ पे जैसा लेते हो करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफलाइन में ही कोशिश कीजिएगा कि जाके जमा करें। एक बार ज़रूर जाइएगा। असाइनमेंट तो आपको लिखना है, तो असाइनमेंट पहले से ही लिखते रहिए,
और मार्च के शुरुआत में पहले हफ्ते में एक बार अपने वहाँ पे जाके लेके जाइएगा। जमा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पता तो चल जाएगा कि कैसे जमा हो रहा है। सत्री कार्य आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 100 नंबर का पेपर रहता है और नए हैं आप तो एक चीज़ और बता दें, 100 नंबर का है। असाइनमेंट का 30% जुड़ता है। जितना भी आप 100 नंबर में पाएंगे उसका 30% जुड़ेगा। मान लीजिए आप असाइनमेंट लिखे, धांसू 80 पे आ गए, 80 में नहीं 80 कम्मल लें, 100 नंबर आए, 30% जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा वो आपको बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप 70 नंबर पा गए असाइनमेंट में, ठीक है, असाइनमेंट में 70 पा गए तो 70 का 30% होता है 21। निकाल लीजिए 70 का 30%, 70 गुणे 30/100, 21 नंबर यहाँ पे आपका जुड़ेगा मतलब। उसके बाद मान लीजिए जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा वह भी 100 नंबर का होगा, वह भी 100 नंबर का होगा। उसमें मान लीजिए आप 60 नंबर पाएँ तो उसका 70% जुड़ता है। 30% असाइनमेंट का, 70% मेन एग्ज़ाम का, तो 60 का 70% कितना हो जाएगा, 42 नंबर। तो आपका नंबर दोनों को जोड़ के जुड़ेगा, 30% असाइनमेंट, 70% मुख्य परीक्षा का। तो दोनों में मान लीजिए हमने बता दिया, असाइनमेंट में यदि 70 पाए तो 21 जुड़ेगा, और टर्म एंड एग्जामिनेशन में 60 पाएँ तो आपका 42 जुड़ेगा। दोनों जोड़ लीजिए, 21 और 42 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63। तो आपके मार्कशीट पे जो आएगा अलग अलग ऐसे जुड़ के आएगा, तो मतलब आपने कितना नंबर पाया, 63। इसलिए असाइनमेंट लिखा जाता है, उसका 30% रखा भी है कि आप अच्छे से लिखें, उसको सीरियसली लें। देखिए पाठ्यक्रम कोड MSK 001, पाठ्यक्रम शीर्षक संस्कृत साहित्य, शास्त्र एवं साहित्य, सत्री कार्य है MSK 001 TM में, यानी टीचर जो आपका करते हैं असेसमेंट उसका है TM में। वहीं सत्री कार्य जाँच 2023-24। इसके बाद आपका पूर्णांक 100 है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। अधोलिखित की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ सहित दे दिया है तो इसका मतलब कि आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी लिखना है। व्याख्या मतलब संस्कृत में नहीं बोला है आपको, तो हिंदी में ही करना है। अस्य ग्रंथस्य काव्यांगम गतया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, 20 नंबर का है। 3 क्वेश्चन है इसमें, क ख ग सभी करना है, 20-20 नंबर का है। तो ऊपर वाला यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, निबंधनम इति तक। या वह नहीं करना चाहते तो यहाँ से अदोसम से लेके, मतलब ये क्या होता है कि छोटे छोटे यदि दिए हैं तो उसी को जोड़ देता है। दो, जैसे यहाँ से यहाँ एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा हो गया, तो जोड़ के बड़ा कर दिया है। तो दूसरा अदोसम से लेके आपका द्वितीय दो मिति ब्रोमह तक है। तो यह करना है आपको, ऊपर वाला कीजिए अथवा नीचे वाला। फिर ख में भी वैसे ही दिया है, मंदम मंदम नुदती से लेके बलाकाह तक, या फिर तामुत्थाप्य से लेके आपका प्रक्रमेथा तक। ग है उसी प्रकार से, ग में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, वह कीजिए या फिर यह कीजिए। तो ऋग्वेद सामवेदम, ऋग्वेदम सामवेदम गणित मत से लेके आपका प्रविष्ठ तक है। यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, वह नहीं करना चाहते तो यह कीजिए। खलचरित निकृष्ट जात दोषः से लेके यहाँ तक नहीं है, आगे तक है। यहाँ तक है ना, क्या कहते हैं, कहाँ गया, इधर दे दिया क्या, इतना ही है, इतना ही है बेटा लोग, इतना छोटा ही है, इतना ही दिया है। यह कीजिए या फिर यह कीजिए, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसके बाद दो आ जाता है प्रश्न नंबर 2। 20-60 नंबर वहाँ पे हो गया, 60-20-80, 80-10 90, 90-10 100। प्रश्न 2 क्या है, किन्हीं 2 का प्रश्नों के उत्तर देना है और 10-10 नंबर का है। इसमें आपका 4 है, 4 में से कोई 2 करना है। जैसे प्रमुख खंड काव्यों का विस्तार पूर्वक परिचय दें। ख है साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य लक्षण पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। ग है काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। घ है प्रमुख ऐतिहासिक काव्यों पर प्रकाश डालें। तो इसमें से कोई 2 कर देना है, 10-10 नंबर का है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5-5 नंबर का है, कोई 2 करना है। चरित्र चित्रण करना है, वासवदत्ता, यक्षिणी, यक्ष और चारुदत्त में से कोई 2 करना है। देख के करना होता है, बहुत ईजी होता है, इसीलिए तो आसान हो जाता है। ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, बीच बीच में आप वहाँ पे हिंदी में ही सब इसकी व्याख्या करनी है। कहीं पे दिया नहीं कि संस्कृत में कीजिए, तो बीच में आपको संस्कृत, आप चाहें तो संस्कृत में कर सकते हैं व्याख्या पूरा, लेकिन हिंदी में ही करना है। हिंदी में करना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। बीच बीच में आप चाहें तो बीच बीच में आप 2, 3, 4, 5 वाक्य उसके हिसाब से संस्कृत को व्याख्या में संस्कृत में लिख सकते हैं। संस्कृत में आपको डाल देना ही चाहिए 1-2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, जैसे अर्थ प्रकृतियाँ, धीरोदात्तनायक, पंच संध्या,
भरत वाक्य, कोई 2 पर टिप्पणी लिखना है, यह भी 5-5 नंबर का है। तो ये MSK1 का असाइनमेंट समाप्त हुआ। कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो कि उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैसेज बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे आप अपने टेलीग्राम से जुड़िए, सवाल जवाब कीजिए। वहाँ पे आप इसके PDF भी पा सकते हैं, मतलब इसके PDF दिए जाते हैं, या फिर आपको जो चाहिए वो आप कहेंगे तो वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा PDF। आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। नमस्कार, सब्सक्राइब करें।